Hello students, better let us come to the next topic of chapter haloalkanes and haloarenes. तो next topic आता है how to prepare haloalkanes. तो methods of preparation we will study. सबसे पहले method हम करते हैं from alcohol. तो alcohol OH ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH ग्रुप. जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप लग जाता है, किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप लगता है तो वो बन जाता है एल्कोहल. OH इज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्ट करे, हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे, तो हैलोजन उसका OH रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर अपनी जगह बना देता है. ठीक है, जैसे इसमें देखिए ROH को SOCl के साथ रिएक्ट किया तो इसने OH को हटाया किसने, क्लोरीन ग्रुप में, और क्या बन गया RCl. ठीक है, और बन गया सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, इसको हम डार्जन सिंथेसिस भी बोलते हैं. तो इसको लिखना हो कैसे हम लिखेंगे, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स. इसमें कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो हैलोजन, अब ये एसिड HCl है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, अब इसमें क्लोरीन ने OH को रिमूव करना है. जैसे क्लोरीन ने OH को रिमूव किया बन गया RCl. अब क्या बचा बाकी, ये देखिए 2 H और 1 O, राइट, और ये दोनों मिला के H2O बना वाटर. ठीक है, उसी तरीके से PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड, OH को हटाना है किसने, X ग्रुप ने हटाना है. तो ये क्या बना 3RX. ये X को R जो है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. ठीक है, तो PX3 के साथ इसने 3RX हैलोजन साथ में अटैच हो गया. ठीक है, तो हेलोअल्केन बन गया ना ये. तो बाकी क्या बचा, H3PO3, राइट. उसी तरह ROH PCl5, इसके साथ अगेन OH हटेगा और यहाँ लग जाएगा Cl. यहीं पे भी आप बात कर लो, फंडामेंटल्स वही हैं कि इसमें OH को रिप्लेस करना है हेलोजन ग्रुप ने. RCl बना POCl3 + HCl. ठीक है, उसी तरीके से ROH विद रेड फास्फोरस एंड X2 का मतलब Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, F2 हो सकता है, I2 हो सकता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप होगा X2. ठीक है, तो इसको OH को किसने रिप्लेस करना है, अल्काइल ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में. ठीक है, OH को हेलोजन ने रिप्लेस किया, ये बन गया RX, राइट. तो इस तरह से कोई भी अल्कोहल हो OH ग्रुप को हेलोजन रिप्लेस करेगा. लेट वन टेक अनदर एग्जांपल, ROH NaBr + H2SO4 Br हेलो ग्रुप. ठीक है, अब Br ने कोई भी हेलोजन, अभी वहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी हो सकता है. ठीक है, इसने रिप्लेस करना है OH को, RBr बन गया. ठीक है, और बाकी सब के साथ बना NaHSO4 + वाटर. इसको कैसे रीड आउट राइट करना है, तो लेट अस डू फ्रॉम द नोट्स. द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड, जैसे HCl. ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरस हैलाइड है, थायोनिल क्लोराइड है, SOCl2. ठीक है, थायोनिल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड. इसमें हम प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि जो बाकी प्रोडक्ट्स इसमें फॉर्म करते हैं दे आर गैसेस, एस्केपेबल गैसेस. ये एकदम से ये उड़ जाएंगे और हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा. इसलिए हम थायोनिल क्लोराइड को प्रेफर करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए. डन, कम टू द नेक्स्ट. इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए. और दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताने जा रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल. अगर हम कोई गिवन हेलो एसिड्स की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शरी अल्कोहल दे आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. अगर हम बात एराइल हैलाइड्स की करें तो ये ऑर्डर मतलब इट इज़ नॉट एप्लीकेबल.
क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है फिनॉल में, दे आर पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स एंड देयरफॉर इफ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि फिनॉल में जहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आता है, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर माना जाता है, जो डबल वाला स्ट्रॉन्गर होता है देन द सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर ये जो है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एराइल हैलाइड्स। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड है प्रेपरेशन फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से हम कैसे बना सकते हैं? अल्केन्स में क्या होता है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है। जैसे मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन के साथ जैसे रिएक्ट करते हैं, तो क्लोरीन, ये पहले भी बताया कि क्लोरीन जो है ये इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसने क्या करना है? इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, उसकी प्लेस पे आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले अब ये CH3, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, अब एक क्लोरीन लग गया CH3Cl प्लस, अब एक क्लोरीन बचा, एक हटाया था ना ये वाला क्लोरीन, यहाँ से जो एक क्लोरीन हाइड्रोजन हटाया और यहाँ जो क्लोरीन बचा, ठीक है, वो दोनों मिल करके बना देंगे HCl। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ एक बार, फिर दोबारा सुनो। CH4 था, एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पे लगा क्लोरीन। अब कितने हाइड्रोजन रह गए? 3 हाइड्रोजन रह गए और एक हाइड्रोजन की बजाय लगा क्लोरीन, बन गया CH3Cl। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बचा था वो इसके दूसरे क्लोरीन के साथ अटैच हुआ और बन गया HCl। राइट, अब ये जो मैकेनिज़्म होता है ये फर्दर 3 स्टेप्स में होता है। कैसे ये मैकेनिज़्म हुआ? पहले तो क्लोरीन जो था ये सेपरेट हुए, 2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, ये 2 क्लोरीन के Cl 2 सेपरेट बन गए, रेडिकल फ्री रेडिकल्स बन गए। फिर चेन प्रोपेगेशन हुआ। चेन प्रोपेगेशन में मीथेन CH4 था ना, ये CH4, अब एक हाइड्रोजन इसमें से हटना है। ठीक है, हाइड्रोजन हटेगा तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और एक क्लोरीन इसके तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पहले एक हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन Cl के साथ लगा और HCl बन गया। ठीक है, अब क्या है? अब फिर ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये अब इसका क्लोरीन जो है वो ये खाली स्पेस पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ लग गया और ये बन गया CH3Cl। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस का टर्मिनेशन कैसे होता है? अब 2 क्लोरीन थे Cl इन दोनों, ये दोनों जुड़े, बन गया Cl2। ठीक है, अब ये जो बना था स्टेप, ये हमने किया था ना, इसमें इसके साथ क्लोरीन लगा, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये दोनों जो बाकी पेंडिंग और मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स के थे ये ज्वाइन किए और ये बन गया इथेन। अब नाउ द रिएक्शन विल गेट स्टॉप्ड। अब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर हम बात हैलोजन की करते हैं, जैसे अभी मैंने इसमें बताया कि मीथेन के साथ Cl2 रिएक्ट किया तो ये बन गया CH3Cl प्लस HCl। लेकिन ये क्लोरीन का मन ना इतनी जल्दी भरता नहीं है, उसको और लगना होता है, इसके साथ अटैच होना होता है। अब मानो ये बना, अब ये फर्दर अगर CH3Cl फिर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, अब फिर इसने एक क्लोरीन ने यहाँ आना है, हाइड्रोजन को किक करना है, बाहर करना है और क्या बना देना है CH2, एक हाइड्रोजन हटा दिया ना और ये Cl2 हो गया, Cl2 प्लस HCl। ठीक है, अभी भी इसका मन नहीं भरना है, इसने फिर और हटाने की इसकी टेंडेंसी होती है, तो ये बनेगा CH2Cl2 था ना अभी मैंने बताया, फिर ये इसके साथ अगर Cl2 रिएक्ट करेगा फिर इसने इसका एक हाइड्रोजन हटाना है, क्या बन जाना है CH हो जाना है, CH हो जाना है और Cl2 था, अब क्या हो गया, एक क्लोरीन ले लिया Cl3 हो गया। ठीक है, हो गया ना, प्लस HCl। और ये क्लोरीन इतना भूखा होता है, इसको फिर से अगेन वो रेडी होता है कि और उसको हटाने के लिए, तो ये बना CHCl3, मतलब CHCl3 प्लस अगर क्लोरीन करता है ये फिर उसका हाइड्रोजन हटाएगा, तो हाइड्रोजन हटा के ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। मतलब सारे हाइड्रोजन हटाने की टेंडेंसी होती है क्लोरीन की, तो ये कॉन्टीन्यूस होता रहता है। ये चेन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जितनी देर हाइड्रोजन इसको मिलता रहना है तो क्लोरीन ने क्या करना है, उसके हाइड्रोजन को किक करना है, वहाँ के लग जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लोरीन जो है जब तक इसके पास हाइड्रोजन है उसने अटैक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है, CCl4 तक भी ये जाएगा रिएक्शन। ठीक है, इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। अगर हम बात हायर अल्केन्स की करें, ठीक है,
जैसे ये ब्यूटेन, इसमें क्या हुआ कि हमने क्लोरीन गैस को पास किया यूवी रेडिएशंस में, ठीक है। तो इसने मिक्सचर बना देना है, मिक्सचर ऑफ मोनोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट्स एंड पॉलीहैलोजिनेशन, ठीक है। पॉली हैलोजन कंपाउंड बनाएगा या मोनोहैलोजन कंपाउंड बनाएगा। जैसे इस केस में 1 क्लोरोब्यूटेन बना दिया और इधर 2 क्लोरोब्यूटेन बना दिया। मिक्सचर होगा, मिक्सचर आइसोमेरिक मोनोहैलोजन कंपाउंड हो सकते हैं या पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड इसमें आता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम कैसे एराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए हमें चाहिए लुईस एसिड, जो कि एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब विच विल डू द रिएक्शन बट इटसेल्फ विल नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होगा बट रिएक्शन को फास्टन करेगा और उसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं मिथाइल ग्रुप की, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन साइड पे इंक्रीज करता है। ऑर्थो, ये अगर यहाँ पे है तो दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा साइड्स जो होती हैं उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है। अब क्या होता है कि जब हैलोजिनेशन होती है तो हेलो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, हेलो इलेक्ट्रोफाइल मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी होगा, इट विल प्रेफरेंशली इट अटैक दीज इलेक्ट्रॉन रिच साइड। जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड्स है वहाँ पर वो अटैक करेगा, ठीक है। एंड तो वो साइड्स कौन सी होती हैं? ऑर्थो एंड पैरा, जो इन कंपैरिजन टू मेटा, मेटा पोजीशन पे ज़्यादा नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक है। और मोरोवर क्या होता है कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और स्टेरिक फैक्टर्स, ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो होती हैं वहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो अगर हम रिएक्शन विद आयोडीन की बात करें तो रिएक्शन विद आयोडीन दिस इज़ रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आयोडीन में क्या होता है, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, जैसे HiO4 टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडीनेशन, ठीक है। और जो फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फ्लोरो कंपाउंड्स को हम इस तरीके से नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ दी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन्स, फ्लोरीन्स की हाई रिएक्टिविटी के कारण। अगर हम बात करते हैं ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्थो, इसके हिसाब से ये इसकी ऑर्थो पोजीशन हुई और ये इसके बन रहा है ये पैरा पोजीशन, मतलब ये पैरा पोजीशन है। ऑर्थो और पैरा जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का, राइट। दिस वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप इसको भी एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? नेक्स्ट ये भी स्क्रीनशॉट करो। डन। ये पार्ट भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके। हाँ जी, तो इसमें देखिए आप सेंडमेयर में, अब पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना ये हो गया, ठीक है। इसमें एमीन को NaNO2 और HX के साथ रिएक्ट किया और ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट ने Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करना है। दिस इज़ द कैटलिस्ट एजेंट। इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन पॉसिबल है। इसने रिएक्ट करना है HBr के साथ या HCl के साथ, किसी के साथ भी ये रिएक्शन हो सकता है। तो Br ने डाइजोनियम सॉल्ट को रिप्लेस करना है, यहाँ पर Br अटैच हो गया। अगर HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा। बात वही है, ठीक है। हैलोजन उसको रिप्लेस करेगा डाइजोनियम सॉल्ट को। डाइजोनियम सॉल्ट का नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। एक हाइड्रोजन और ये Cl, ये बना HCl फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बहुत क्लियर है। और अगर इसी रिएक्शन को HBr की बजाय HCl करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन जो है इसी तरीके से होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन को यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड नहीं चाहिए, जैसे हमने वहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड किया था ना, आयोडीन को नहीं चाहिए, आयोडीन को क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली अगर डाइजोनियम सॉल्ट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ ही हम शेक कर देते हैं तो ही ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें KI पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, आयोडीन ने इसको रिप्लेस कर देना है और ये बना N2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें गटरमैन रिएक्शन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसका भी एक मेमोरी टिप मैं दे रही हूँ। गटर में कॉपर पाउडर, ये आपको मेमोरी टिप है याद, क्योंकि गटरमैन एंड कॉपर पाउडर यहाँ पर यूज़ होता है। जैसे वहाँ पर मैंने कहा था ना CuBr होता है, यहाँ कॉपर पाउडर जो है एज अ कैटालिस्ट यूज़ होता है। वही डाइजोनियम सॉल्ट वाला सेम फार्मूला है, डाइजोनियम सॉल्ट विद HBr, कॉपर पाउडर एज अ कैटालिस्ट यूज़ होगा, तो Br ने इसको रिप्लेस कर देना है, N2 और HCl को सेपरेट कर देना है, और यहाँ पर जो है क्या बन गया, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन, इसको भी आप याद रखने के लिए मेमोरी टिप रखेंगे, गटरमैन कॉपर पाउडर, गटर में कॉपर पाउडर, गटर में कॉपर पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स को याद रखो बेटा, जब भी एल्कीन्स हैं, डबल बॉन्ड हैं, जैसे ये हैलोजन ग्रुप के साथ, हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, X फॉर हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करें, एक ने इधर लग जाना है और एक ने इधर लग जाना है, ये H इधर X इधर, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब कोई भी अगर कंपाउंड ले लें, लेट इट बी, हम ये एग्जांपल लिया प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन ने दो प्रोडक्ट HX के साथ बनाए, ठीक है। एक इसमें बना CH3CH2 CH2I, ये कम क्वांटिटी में बना, और दूसरे केस में ये I एक इस तरफ आयोडीन लगा, एक सेकंड कार्बन के ऊपर आयोडीन लगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स बने, और इसमें ये देखो हाइड्रोजन लगने पर ये क्या हुआ, अल्कीन से अल्केन बन गया, ठीक है। डबल बॉन्ड की बजाय अब सिंगल बॉन्ड में आ गए, दोनों के दोनों प्रोडक्ट सिंगल में दिखाए हुए हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आयोडीन इधर अटैच हो, एक ये भी पॉसिबिलिटी है आयोडीन इधर अटैच हो, दोनों तरीके से कंपाउंड बनते हैं। तो ये वाला कंपाउंड माइनर में बनता है, कम क्वांटिटी में बनता है, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, ये माइनर होता है, ये मेजर होता है, ठीक है। तो अल्कीन से भी डबल बॉन्ड से भी हमें जो है वो अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं, और ये डबल बॉन्ड का हो जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हैलोजन्स। एडिशन ऑफ हैलोजन्स में वही इसमें है कि डबल बॉन्ड ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है, तो ब्रोमीन ने क्या करना है, एक ने इधर लग जाना है, एक ने इधर लग जाना है। जैसे अब कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी ना, एक इधर ब्रोमीन लग गया, एक इधर लग गया, ये डबल बॉन्ड हट गया, अब ये क्या बन गया, ये अल्केन भी बदल गया, ठीक है। विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल मतलब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो यही दिखाया इसमें विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, ये कलरलेस होता है, राइट। उसी तरीके से इस केस में HCl अगर होता है तो एक जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये हट जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये CH3 हो गया, और ये क्लोरीन इसके साथ लग गया, ठीक है। इस तरीके से एडिशन ऑफ हैलोजन जो है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स बना है। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, कर लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, राइट, डन। अब नेक्स्ट ये भी एक स्क्रीनशॉट में कर लीजिए बेटा। अगर टॉपिक आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।